जय हिंद बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी रिव्यू देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे दिया करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। इन्जॉय योर स्टडी। चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कि एसिड और बेस के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। एसिड टेस्ट में खट्टा होता है ना। साथ ही ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी फैक्ट कही जाती है एसिड के बारे में कि एसिड में हाइड्रोजन रिप्लेसिबल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब रिप्लेसिबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसिबल के फॉर्म में है। इट मीन्स कि ये जिस भी कंपाउंड में है वो कंपाउंड एसिड है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि रिप्लेसिबल होने का मतलब क्या है, यानी कि ये किसी और कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहाँ हाइड्रोजन जो है उस कंपाउंड का आयन ले लेगा अपने अंदर, है ना। तो रिप्लेसिबल का मतलब क्या होता है, जो रिप्लेस कर दे, यानी ये अपने आयन को छोड़ेगा और किसी और कंपाउंड के आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं बेस। बेस टेस्ट में कड़वा होता है, यानी बीटर होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही बेस में हाइड्रोक्साइड यानी OH रिप्लेसिबल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब रिप्लेसिबल के फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे जो OH है वो सोडियम को छोड़ेगा और किसी और एटम को अपना दोस्त बना लेगा, है ना। डन। तो अब आता है बात कि लिटमस पेपर क्या होता है, क्योंकि हमने तो देखा कि बेस में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है ना। साथ ही हमें एक और चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारे पास एसिड है, तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे अगर सिंपली याद रखना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एसिड को हिंदी में अम्ल बुलाते हैं। तो अम्ल में लौ है, और यहाँ पे भी लिटमस पेपर का कलर कैसा हो रहा है, रेड। यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। तो रेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, लाल। तो अम्ल को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो दोनों वर्ड में क्या है, लौ। तो लौ से आप याद रख सकते हो कि एसिड को अम्ल बोलते हैं और एसिड लाल कर देता है कलर। वैसे ही बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को जब बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ओके, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अब पॉइंट आता है कि ये लिटमस पेपर क्या चीज़ है। तो लिटमस पेपर जो है हमें लिचेन नाम के एक प्लांट से मिलता है ना। अच्छा, अब ये लिचेन प्लांट में क्या खास है, तो यह लिचेन प्लांट जो है यह एक सिम्बायोटिक प्लांट है। कैसा प्लांट है, तो यह एक सिम्बायोटिक प्लांट है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एल्गई या फिर फंगई जो है वो साथ में मिल के इस प्लांट को डेवलप करता है। क्या बोला मैंने कि लिचेन एक सिम्बायोटिक प्लांट है ना, जो एल्गई और फंगी के संगठन से बनता है। तो किसके किसके, तो एल्गई और फंगी, है ना, इसी के अलाइंस बनाने से ये प्लांट फॉर्म होता है हमारा। डन। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के सेकेंड टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनस थ्योरी। ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो आखिर आर्हेनस अंकल ने हमें क्या कंसेप्ट दिया, तो उन्होंने एसिड और बेस को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट दिए, है ना। एसिड और बेस को लेकर कुछ
कॉन्सेप्ट दिए, जैसे एसिड के बारे में उनका क्या कहना था और साथ ही बेस के बारे में उनका क्या कहना था, है ना। यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम जोन में एसिड और बेस को डिफाइन किया है। तो चलिए देखते हैं आर्यनस अंकल ने एसिड के बारे में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू हिम, जिस कंपाउंड के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे एसिड कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन रिप्लेसेबल के फॉर्म में मौजूद होता है उसे एसिड कहते हैं। ये बात किसने कहा? तो आर्यनस अंकल ने, अकॉर्डिंग टू आर्यनियस। ओके, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस भी करा था कि इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HNO3 और भी बहुत सारा लिख सकते हो, HBr भी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं इसे, या H2SO4 भी मैंने लिखा था, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही उन्होंने बेस को भी डिफाइन किया था। बेस के लिए उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, उन्होंने बेस के लिए कहा कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन रिप्लेसेबल के फॉर्म में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उसे बेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और भी होते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो अब क्या ही डिस्कस करें इन सब चीज़ों को। तो चलिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी एसिड बेस को डिफाइन किया था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, है ना। अब इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने भी कहा कि एसिड और बेस दोनों को डिफाइन किया जा सकता है अलग स्टाइल में। तो देखिए इनका स्टाइल क्या है, इनके भी स्टाइल को थोड़ा देख लें, समझ लें। इन्होंने एसिड के बारे में कहा कि वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे, है ना, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, है ना, यानी जो प्रोटॉन का त्याग करे, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, एसिड कहलाता है। ठीक है। साथ ही उन्होंने और एक बात कहा कि जो प्रोटॉन को गेन करेगा, जो प्रोटॉन को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, है ना, या फिर ग्रहण करेगा, वो कहलाएगा बेस। अब इन दोनों के बेसिस पे, है ना, एसिड और बेस दोनों डेफिनेशन के बेसिस पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एक इक्वेशन दिया हमें। जैसे उनका कहना था कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि बेस एसिड की जगह चला जाता है और एसिड बेस की जगह चला जाता है। वैसे आपको इसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि NH3 है हमारे पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NH3 एक तरह का बेस है ना, और ये जब रिएक्ट करता है H2O से, वाटर से, जो कि एक एसिड है, तो जब ये रिएक्ट किया ना, तो देखो क्या हुआ कि ये NH4 बन गया और इसके ऊपर में प्लस का साइन आया, यानी NH3 बना NH4, है ना, और इसके ऊपर में प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्या बतला रहा है कि जरूर इसने कुछ न कुछ डोनेट किया होगा। और जो लोन लेता है ना, जो गेन करता है, जो ग्रहण करता है, वो कर्जदार हो जाता है, तो उसके ऊपर माइनस का साइन आता है। तो ये क्या है? बेस।
है ना, और ये है हमारा एसिड। अब देखो क्या बात है कि बेस और एसिड ना जगह चेंज किया, तो इसे हम लोग चलो रिएक्शन में ये वाला साइन देते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि हमने तो रिएक्शन में हमेशा ऐसा साइन देखा है कि A+B रिएक्ट करता है तो C, तो आपने A+B ऐसा वाला साइन क्यों दिया, है ना। तो समझिएगा, जब भी हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, है ना, तो जब A और B मिलके C फॉर्म करता है, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट को तोड़ने से, C को तोड़ने से वापस से हमें A और B मिल जाए, तब हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। हाँ, तो मैं यहाँ क्या बात कर रहा था कि NH3 आयन जो है ना, वो यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे चलो मैं इसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास NH3 आयन है। तो ब्रोंस्टेड लोडी ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा, बाय द वे मैं ये चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि ब्रोंस्टेड लोडी का जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली एक आदमी नहीं थे, दो लोग थे, ठीक है। तो दो लोगों का काम है ये। तो इन्होंने अपने कंसेप्ट में रिएक्शन के दौरान जो पहले से एसिड होता है वो बेस बन जाता है, और जो पहले से बेस होता है वो एसिड बन जाता है, इस बात की पुष्टि करी, है ना, इस बात को प्रूफ किया, है ना। इस तरह से एसिड और बेस के जोड़े को, एसिड और बेस के पेयर को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। यानी कि हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा, ये देखो इतना वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, तो कंजुगेट एसिड बेस का पेयर है, ठीक है। तो कैसे पेयर है, तो पेयर में बना देता हूँ। अभी देखो हमने यहाँ पे जो पेयर बनाया वो क्या था, है ना, तो NH3 से NH4+ बना, तो ये क्या हो गया हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, है ना, एसिड बेस पेयर। यहाँ पे बहुत कंजस्टेड लग रहा है देखने में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था अभी कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने अपनी थ्योरी में, अपने कंसेप्ट में क्या बताया, तो अपने कंसेप्ट में रिएक्शन के दौरान ये बात बताया, है ना, कि जो पहले से एसिड है, वो बेस बनेगा, है ना, वो बेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो वो बेस बन जाता है, और जो पहले से बेस रहता है वो एसिड बन जाता है। तो मैं ऐसा लिख दूँ एंड वाइस वर्सा, कि यही बात का उल्टा। ओके, एंड वाइस वर्सा, डन। अच्छा, तो इस तरह से एसिड और बेस के पेयर को, है ना, इस तरह से एसिड और बेस का जो भी पेयर बना, एसिड बेस के पेयर को, इस तरह से बने एसिड बेस के पेयर को क्या कहते हैं, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है ना। इस तरीके से बने पेयर को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है, डन। तो जैसा कि हमने अभी देखा है रिएक्शन में, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि NH3 जो हमारा पहले से बेस था, है ना, वो अब क्या बन गया, NH4+, जो कि एक एसिड है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखो बना, तो यही है हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आई होप
मुझे सक्सेस मिला होगा आप लोगों को ब्रोस्टेड लोरी का कंसेप्ट समझाने में। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जो भी बच्चा ये वीडियो अच्छे से देख रहा है, मन से देख रहा है, प्लीज़ लिख देना कमेंट में कि समझ आया। अगर आर्यना समझ में आए तो वहाँ लिखो आर्यना समझ आया। अगर ब्रोस्टेड लोरी समझ में आए तो वहाँ लिखो ब्रोस्टेड लोरी समझ में आया। ओके, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने का ट्राई करूँगा। डन। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, विच इज़ लेविस कंसेप्ट, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तीनों साइंटिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेविस कॉन्सेप्ट, इनका तो नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, लेविस कॉन्सेप्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब लेविस अंकल के अनुसार, वैसे कंपाउंड जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, है ना, तो कैसे, वैसा कंपाउंड जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे बेस कहते हैं, है ना। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, है ना, ग्रहण करता है, को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा, तो एसिड कहलाएगा, है ना। डन। अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे आपने सुना होगा NH3 के बारे में, है ना, NH3 के बारे में, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि NH नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे तो तीनों हाइड्रोजन लगा दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का कोशिश करें तो 2,5 में लिखते हैं, है ना, 2,5 में लिखते हैं। अच्छा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा रफली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग NH3 की बात कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसे हम लोग 2,5 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसे 1 ही लिखेंगे। तो अब मैं इसे आपको बना के दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो क्या है, 2, 3, 4, 5 हो गया, 5। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उसी के बेसिस पे वैलेंसी डिसाइड भी होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन के पास, 5। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, 5 डॉट्स लिख दिया। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस डॉट को बोलते हैं लेविस डॉट, क्योंकि लेविस ने हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसलिए इस डॉट को बोला जाएगा लेविस डॉट। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को सजाया तो हाइड्रोजन को क्रॉस से कर देते हैं, क्रॉस से, है ना। तो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास NH3 में, देख लो NH3 के पास 3 हाइड्रोजन है ना। तो क्या किया हमने, 3 टाइम्स हाइड्रोजन लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसे क्या करना है, देखो पेयर बनाओ, एक पेयर बना, देखो दूसरा पेयर बना, है ना, दूसरा पेयर बना, चलो देखो तीसरा पेयर बना, है ना। अच्छा, अगर तुम्हारा नाइट्रोजन इन सब के साथ दोस्ती करना भी चाहे, है ना, तो चलो दोस्ती करवाते हैं एक बार। ये लो दोस्ती हो गया, हो गया दोस्ती, तो लो करवा दिया दोस्ती हमने, तो नाइट्रोजन ने भी दोस्ती कर ली। अब है क्या कि तुम्हारे पास अगर मैं कोई और कंपाउंड ले आऊँ तो ये किस तरह का बॉन्ड बना है, पहली बात, है ना। तो ये यहाँ पे जो आयन को आपस में एक्सचेंज करके बॉन्ड बनाया, है ना, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कोई बॉन्ड है, इसीलिए इसे सिर्फ आयनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोग समझ लीजिए कि जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी नॉन मेटल और मेटल आपस में बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, है ना।
और जब भी मेटल और मेटल आपस में बॉन्ड बनाता है तो उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग बॉन्ड बनाता है। तो चलिए अब इसे जब देखा हमने कि जित नाइट्रोजन भी उससे एक एक ही ले रहा है और हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन से एक एक ही ले रहा है, तो चलो दोनों दे भी रहा है एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ले भी रहा है एक और हाइड्रोजन दे भी रहा है एक, है ना। तो उसे हम लोग ऐसे लीनियर पाथ से लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए, यानी यहाँ हमारा कहने का मतलब क्या है कि लेविस डॉट का यूज हुआ तब जाके ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो दो डॉट ऐसे थे जो हाइड्रोजन के साथ में कोई दोस्ती ही नहीं कर पाए, ये दोनों, है ना, नहीं कर पाए थे ना, आपने देखा था। तो ये दोनों क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं लोन पेयर, है ना। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। पेयर मतलब जोड़ा, तो दो लेविस डॉट का जोड़ा है। अच्छा, ये क्या चीज़ के लिए तैयार है, तो ये दान धर्म के लिए तैयार है, लेकिन इस बेचारे के साथ कोई दोस्ती ही नहीं कर रहा है, तो आइए दोस्ती करवाते हैं। तो इसकी दोस्ती हम लोग करवा देते हैं BF3 से, BF3, है ना। अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो आई होप आप लोगों को अब डाउट नहीं होना चाहिए कि ये BF3 को मैंने इस स्टाइल में कैसे लिख दिया। ऐसे तो आप लोग किताब में लिखा देखते ही हैं, लेकिन आज से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है ना। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ऐसा करते हैं, रहने देते हैं, साल्ट हम लोग अगले टॉपिक में देख लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बहुत सारे हमारे टीचर पढ़ाते नहीं हम लोगों को, तो वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में देखे जाते हैं। ओके, ठीक है, तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।